वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 तक करा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, इसका सोल्यूशन भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। वन बाय वन आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में कैशबुक बनाई है। तो क्वेश्चन बता रखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन मंथ Kochi in two column cash book and balance the book on 31 जनवरी 2023। तो यहाँ पे आपको टू कॉलम कैश बुक बनानी है। टू कॉलम कैश बुक क्या होती है, जिसमें बैंक कैश और बैंक के कॉलम होते हैं, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। जितने जितनी ट्रांजेक्शन पढ़ के कैश में पैसा बिजनेस के पास आया है उसको आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे, और बिजनेस में पैसा गया है, बिजनेस के पास से पैसा गया है, पेमेंट करी है बिजनेस ने, तो उसको आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन है जनवरी 1 की, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दे रखा है 1000 और 14,500। तो ये आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके कैश में 1000 आ जाएगा, बैंक में 14,500 आ जाएगा। इसके बाद आपको गिवन है जनवरी 1 की ट्रांजेक्शन रिसीव एडवांस बाय चेक 60,000। तो यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है एडवांस में 60,000 रुपीज का, तो ये भी डेबिट साइड आएगा क्योंकि पेमेंट आई है बिजनेस के पास। तो टू एडवांस अकाउंट लिख के 60,000 को हम बैंक अकाउंट में मेंशन कर देंगे। फिर है हमारे पास थर्ड, विड्रू फ्रॉम बैंक। तो देखिए यहाँ पे विड्रू किया गया है बैंक से कितना अमाउंट, 10,000 रुपीज का अमाउंट विड्रू किया गया है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड आएगी, डेबिट साइड भी क्रेडिट क्रेडिट साइड भी। पहले तो देखिए बैंक से जब पैसा विड्रू किया है तो हमारे पास कैश बढ़ गया, तो पहले डेबिट साइड कैश भी इंक्रीज हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट लिख के 10,000 का अमाउंट आप कैश में मेंशन करेंगे, उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर फॉलोइंग में आप कॉन्ट्रा एंट्री सी मेंशन करेंगे। इसके बाद ये एंट्री क्रेडिट साइड भी जाएगी, यहाँ पे मेंशन करेंगे जनवरी 2 लिख के बाय कैश अकाउंट, और 10,000 रुपीज बैंक में से कम हो गए इसलिए क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया हमने। इसके बाद है जनवरी 3 की ट्रांजेक्शन, परचेज गुड फ्रॉम अमित 13,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच एंड पेड बाय चेक। तो यहाँ पे भी परचेज करी हमने, पेमेंट गई है हमारे पास से, तो क्रेडिट साइड मेंशन होगा। जनवरी 3 लिखे बाय परचेज अकाउंट लिखे 13,000 की परचेज करी है और चेक के थ्रू पेमेंट करी है, तो बैंक कॉलम में आपको 13,000 मेंशन करने हैं। बाय इनपुट सीजीएसटी 6% की वन है, तो 13,000 का 6% 780 होगा सीजीएसटी, और 780 होगा एसजीएसटी। तो ये सब कुछ क्रेडिट साइड मेंशन होगा क्योंकि पेमेंट गई है बिजनेस के पास से। इसके बाद है जनवरी 4 पेड वेजेस। अब जनवरी 4 में वेजेस पे करे गए हैं, तो ये भी आपको किस साइड मेंशन करना है, क्रेडिट साइड मेंशन करना है। बाय वेजेस अकाउंट लिख के 2500 कैश में मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे चेक की तो कोई बात हो नहीं रखी। फिर है जनवरी 5 की ट्रांजेक्शन। अब करेंगे हम जनवरी 5 की ट्रांजेक्शन, जो कि है रिसीव फ्रॉम मोहन अ चेक फॉर 9800 रुपीज अगेंस्ट ड्यू ऑफ 25,000 ऑन अकाउंट। तो यहाँ पे जनवरी 5 में आपको ये मेंशन है, रिसीव हुआ है मोहन से चेक 9800 रुपीज का अगेंस्ट ड्यू ऑफ 25,000 ऑन अकाउंट। तो यहाँ पे 9800 रुपीज का चेक रिसीव हुआ, पर इससे आगे वाले एंट्री बता रखा है जनवरी 8 में मोहन चेक डिपोजिट इनटू बैंक। तो देखिए यहाँ पे जनवरी 8 लिख के हम मेंशन करेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, और बैंक के कॉलम में 9800 रुपीज मेंशन कर देंगे। इसके बाद जनवरी 14 की ट्रांजेक्शन है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 1500 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। तो यहाँ पे पेमेंट करी है हमने, तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी बाय स्टेशनरी अकाउंट लिख के 1500 रुपीज। इसका आप कैलकुलेट करेंगे 6%, और 90 रुपीज का सीजीएसटी पे करा है, 90 रुपीज का एसजीएसटी पे करा है। इसके बाद जनवरी 16 की ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड इंक्लूडिंग आईजीएसटी 12%। तो यहाँ पे पेमेंट करी है हमने, तो जनवरी 16 लिख के हम क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय परचेज अकाउंट, और उसमें 6,000 अमाउंट बैंक के कॉलम मेंशन करेंगे आप, और बाय आईजीएसटी अकाउंट लिख के आप 720 रुपीज का अमाउंट मेंशन करेंगे बैंक के कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है इंक्लूडिंग 12% आईजीएसटी। तो 6,000 का 12% 720 होता है, तो 720 का आईजीएसटी है और 6,000 की हमने परचेज करी है। इसके बाद नेक्स्ट है विड्रू। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास जनवरी 20 की, विड्रू फ्रॉम बैंक। तो बैंक से पेमेंट विड्रू की गई है, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी जनवरी 20 लिख के मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड बाय बैंक बाय कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में 3,000 रुपीज मेंशन करेंगे क्योंकि विड्रू कर लिया बैंक से, और एक कॉन्ट्रा के लिए आप सी मेंशन करेंगे, और ये एंट्री डेबिट साइड मेंशन होगी 20 जनवरी लिख के टू बैंक अकाउंट लिख के 3,000 अमाउंट का कैश में मेंशन करेंगे। तो ये 20 जनवरी की ट्रांजेक्शन होगी। जनवरी 22 की ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए क्या है कि कैश विड्रॉ किया गया बैंक से, तो एक तरीके से यही जो ट्रांजेक्शन है आपको जनवरी 22 की डेबिट साइड मेंशन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी पैसा विड्रॉ किया गया है, तो बाय ड्राइंग अकाउंट होगा ये, और 2,000 का अमाउंट बैंक के कॉलम में आपको शो करना है। इसके बाद नेक्स्ट है जनवरी 24 में कैश सेल हुई है इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%, 1904 रुपीज का अमाउंट है। तो देखिए पैसा आया है बिजनेस के पास, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है 24 जनवरी लिख के टू सेल्स अकाउंट 1700 रुपीज का अमाउंट कैश में, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी मेंशन करना है 102 रुपीज का आपको कैश के कॉलम में, दोनों साइड सीजीएसटी में भी एसजीएसटी में थे। तो आपको क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि किस तरीके से
कैलकुलेट हुआ। तो देखिए बच्चों 1904 में ऑलरेडी 6% CGST SGST इंक्लूडेड था, तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे x प्लस 12x अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 1904 होगा, और ये आपके पास एलसीएम लेके 112x अपॉन में 100 हो जाएगा इज इक्वल टू में 1904। आगे जो डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा, कैलकुलेट करके 1700 रुपीज आएगा। और 1700 का 6% जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 102 का CGST होगा और 102 का SGST होगा। तो इसी तरीके से आपको ये मेंशन करना है। यहाँ पे आपको टू आउटपुट CGST अकाउंट में 102 रुपीज, टू आउटपुट SGST अकाउंट में भी 102 रुपीज मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट अलाउंट ट्रांजेक्शन है गिवन है, रिसीव फ्रॉम राकेश 18,000 रुपीज का अमाउंट रिसीव हुआ राकेश से, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ है, तो डिस्काउंट अलाउ का तो कुछ करना नहीं है, सिंपल मेंशन करना है टू राकेश 18,000 रुपीज का अमाउंट कैश के कॉलम में मेंशन कर देना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी जनवरी 28 की, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 15,000 रुपीज। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि हमने कैश को जमा करा है बैंक में, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 15,000 मेंशन कर देंगे आप 28 जनवरी में। और 28 जनवरी में एक और ट्रांजेक्शन होगी, क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट लिख के 15,000 का कैश हमारे पास कम हो जाएगा। कॉन्ट्रा के लिए सी आप जरूर मेंशन करेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर जनवरी 28 की एक और ट्रांजेक्शन है, इशूड चेक फॉर कैश परचेज इंक्लूडिंग IGST 12%। तो यहाँ पे देखिए चेक इशू किया गया है, चेक इशू किया गया है कैश परचेज का, और इसमें इंक्लूडिंग है 12% का क्या IGST। अब 12 अब कैश इशू किया गया है और 12% का IGST इंक्लूडेड अमाउंट बता रखा है 2420 रुपीज, 2440 रुपीज का। तो एक तरीके से पेमेंट करी है हमने, तो बाय परचेज अकाउंट लेके 2000 का अमाउंट बैंक के थ्रू में बैंक के कॉलम में आ जाएगा। और इनपुट और बाय इनपुट IGST, क्योंकि IGST की बात हो रही है, तो यहाँ पे 240 आएगा। अब किस तरीके से कैलकुलेट हुआ देखिए, इंक्लूडिंग था तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, x प्लस 12x अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 2240। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 112x अपॉन में 100 होगा। अब यहाँ पे जो 100 डिवाइड में था, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो जाएगा। तो जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो 2000 रुपीज का आएगा, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन करा है। बाय परचेज अकाउंट आपने यहाँ पे मेंशन किया, कैश परचेज है ना, तो यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट लिख के आपने 2000 रुपीज मेंशन किए, और जो 12% होगा जो कि IGST इनपुट IGST वो 240 रुपीज होगा। इसके बाद जनवरी 30 की ट्रांजेक्शन है, बाय रेंट पेड रेंट 2000 बाय चेक प्लस CGST SGST 6%। तो यहाँ पे रेंट पे किया तो ये भी क्रेडिट साइड ही आएगी, बाय रेंट अकाउंट लिख के 2000 रुपीज का अमाउंट, बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST में 120 रुपीज का अमाउंट आएगा। अब टोटल करेंगे तो यहाँ पे डेबिट साइड का कैश का टोटल 33,904 आएगा, और बैंक का टोटल 99,300 आएगा। अब बैलेंसिंग करेंगे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके कैश के कॉलम में 8,004 आएगा, और बैंक के कॉलम में 61,560 आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।